एडसेट लेवल को बैकएंड भी जो है वो बोला जाता है, बैकएंड सेटिंग्स ऑफ एड्स। लाइक ये वो यहाँ पे हमने वो तमाम सेटिंग्स करनी है जो फ्रंट पे किसी को जो है वो नज़र नहीं आएंगी। जितने भी हमारे टारगेटिंग सीक्रेट्स होंगे वो सारे एडसेट लेवल के ऊपर जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले एडसेट नेम आ रहा है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एडसेट नेम पुट करना है। तो नेम आप लोगों ने वो रखना है जिसको आप लोग जो है वो बाद में आसानी से याद रख सकें, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल एडसेट्स बना रहे होते हैं, मल्टीपल कंपेन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो फिर अगर हमने देखना हो कि एडसेट्स कौन से एडसेट के अंदर क्या क्या हमने चीज़ें पुट की हैं, तो ये नेम हमें बताता है कि इसके अंदर क्या है। तो नॉर्मली जस्ट एग्जांपल अगर हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो मैं पहले कंट्री नेम लिखता होता हूँ। उसके बाद फिर जो भी जेंडर वगैरह जो है वो यूज़ किया हो, अगर जस्ट एग्जांपल मेल स्पेसिफिक कंपेन हो या फीमेल स्पेसिफिक कंपेन हो, अगर बोथ हों तो नॉर्मली मेल फीमेल जो है वो दोनों, ताकि जेंडर स्पेसिफिक भी हमें पता चल जाए। उसके बाद नॉर्मली मैं एज पुट करता हूँ। तो एज जस्ट एग्जांपल 25 से 54 ईयर्स ऑफ एज। ये मैं आगे चीज़ें बता भी देता हूँ, सिंपली अभी ये मैं बता रहा हूँ। लोकेशन, जेंडर, उसके बाद एज जो है वो मैं रखता हूँ। उसके बाद जो भी मेन इंटरेस्ट वगैरह होगा, सो जस्ट एग्जांपल हम लोग एक जो है वो ले लेते हैं, शॉपिंग के लिए कंपेन बना रहे हैं, लाइक किसी भी ड्रेसेस वगैरह के लिए या शूज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फैशन लिख देता हूँ कि इसमें फैशन रिलेटेड मेरे इंटरेस्ट होंगे। और उसके बाद प्लेसमेंट्स रिलेटेड जो है वो चीज़ें होंगी, लाइक सिर्फ मोबाइल प्लेसमेंट्स और न्यूज़ फीड। तो ये नेमिंग कन्वेंशंस आप लोग अपनी खुद से जो है वो बना सकते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जी ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भेजना कहाँ पे है। ये कन्वर्जन है, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव द ट्रैफिक। लोगों को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अपनी ऐप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मैसेंजर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, या कॉल के ऊपर जो है वो लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल सिलेक्ट करता हूँ कि मैं वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोगों को लेके जो है वो जाना चाहता हूँ, जो भी मेरी वेबसाइट है। तो मैंने यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ रहा है डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव को आगे हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एडवांस ऑप्शन है, लेकिन इसमें बेसिकली अभी सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक ही ऐड के अंदर अगर मल्टीपल चीज़ें आप लोग ऐड कर रहे हैं और फेसबुक के एल्गोरिथम को आप लोग जो है वो अलाउ करना चाहते हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम खुद से जो है वो डिसाइड करे कौन सी चीज़ मेरे लिए जो है वो बेस्ट रहेगी, तो ये हम लोग डायनामिक क्रिएटिव बनाते हैं। इसको आगे भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी, कि हम लोग एड से जो है वो बेसिकली हमारा मेन गोल क्या है। हम लोग लिंक क्लिक्स चाह रहे हैं हासिल करना, लैंडिंग पेज व्यूज़ चाह रहे हैं, इंप्रेशंस चाह रहे हैं, या डेली यूनिक रीच चाह रहे हैं। और इनकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। लाइक लैंडिंग पेज व्यू क्या होगा कि वी विल डिलीवर योर एड टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड्स लिंक एंड लोड द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ना सिर्फ क्लिक करेंगे बल्कि उसके बाद आपकी वेबसाइट के लोड होने का या इंस्टेंट एक्सपीरियंस, लाइक फुल स्क्रीन के ऊपर जो ऐड आता है उसका वेट भी करेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्लिक तो करते हैं लेकिन अभी वेबसाइट वगैरह लोड हो रही होती है तो किसी भी रीज़न की वजह से वो बंद जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज़ में क्या होगा, ना सिर्फ क्लिक करेंगे बल्कि आपकी वेबसाइट के लोड होने का वेट भी करेंगे। लिंक क्लिक्स के लिए अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो उन चीज़ों को ट्रैक करेगा जिन्होंने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद एक्चुअल में हमारी वेबसाइट के ऊपर गए या नहीं, वेबसाइट लोड हो रही थी या कुछ भी इशू था, तो ये उसको ट्रैक नहीं करेगा। इम्प्रेशंस पे क्या आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा लोग हमारा ऐड देखें। वी विल डिलीवर योर ऐड टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। और लास्ट पे डेली यूनिक रीच, तो इसमें क्या होगा, हमारा ऐड डेली यूनिक लोगों तक, न्यू लोगों तक जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रैफिक के लिए हम लोग ये पहली दो ऑप्शन या लिंक क्लिक्स के लिए ऐड कर रहे होते हैं या लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, लिंक क्लिक्स ही इसको जो है वो रहने देता हूँ। उसके बाद आ रहा है कॉस्ट पर गोल सेटअप। अगर मैं लिंक क्लिक के लिए कोई अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करना चाहूँ, सो जस्ट एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 10 सेंट से ऊपर क्लिक के लिए पे नहीं करूँगा, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे वो अमाउंट पुट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद लेकिन उसके लिए हमें जो है वो बिडिंग स्ट्रेटजी अपनी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, और उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटजी जो हमने यूज़ की हुई है इसके अंदर नहीं है। वो जो टारगेट बिड और जो दूसरी ऑप्शंस थी वो हमें चूज़ करनी पड़ेंगी। बजट एंड स्केड्यूल आ गया। उसके बाद बजट एंड स्केड्यूल में जो है वो क्या होगा, अच्छा उससे पहले शो मोर ऑप्शन, इसमें क्या होगा, व्हेन यू विल गेट चार्ज, इंप्रेशंस की बेस के ऊपर करना चाहते हैं या लिंक क्लिक्स की बेस के ऊपर सीपीसी। अक्सर क्लाइंट आपके पास आएंगे और वो कहेंगे हम लोग जो है वो फेसबुक के ऊपर पीपीसी जो है वो करना चाहते हैं। पीपीसी होता है पे पर क्लिक, और ये जो सीपीसी आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक है। फेसबुक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास पीपीसी करने के लिए, ठीक है, और वो है वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। और वेबसाइट ट्रैफिक के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी जो है वो लिंक क्लिक्स करनी है। अगर ये लिंक क्लिक्स नहीं करेंगे, लैंडिंग पेज व्यू जो है वो कर देते हैं, तो अब आप लोग पीपीसी जो है वो नहीं कर सकते। तो ये अब यहाँ पे देख लें ऑप्शन नहीं है, तो ये हमेशा फेसबुक आपको इंप्रेशंस की बेस के ऊपर चार्ज करेगा। अगेन अगर क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मैंने पीपीसी करवानी है, या मैं सिर्फ उसी टाइम फेसबुक को पे करूंगा जब मेरे ऐड पे मुझे कोई क्लिक मिलेगा, तो फिर हम लोगों ने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव और ट्रैफिक के अंदर ये लिंक क्लिक ऑप्शन यूज़ करनी है, और फिर उसके बाद ये लिंक क्लिक वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेकिन टाइम एक्टिव होगी जब आपने एटलीस्ट कोई 10 15 20 25 डॉलर जो है वो स्पेंड किया हो। न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर आप लोग इस ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना कुछ पहले एटलीस्ट $10 $20 जो है वो आपका पे होना चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे पीपीसी की, और वो इसके अंदर आती है। स्केड्यूल आ गया। बजट हम लोग ऑलरेडी जो है वो पुट कर चुके हैं कंपेन लेवल के ऊपर। अगर हमने वो एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑन ना किया होता तो बजट भी हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रहा होता, ठीक है। तो स्केड्यूल आ गया, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, कब स्टार्ट करना चाहते हैं कब एंड करना चाहते हैं। जो डेली बजट है उसमें एंडिंग डेट पुट करना लाजमी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास लाइफ टाइम बजट है उसके अंदर जो है वो एंडिंग डेट पुट करना जो है वो लाजमी है। तो अभी क्योंकि मैंने डेली बजट यूज़ किया हुआ तो मैं कोई एंडिंग डेट नहीं डाल रहा। उसके बाद शो मोर ऑप्शन है। अगर आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाए हुए हैं और उन एड सेट में आप चाहते हैं कि हर एड सेट को मिनिमम अमाउंट मिले, लाइक अगर $10 की आपकी कंपेन है और आपने उसके अंदर 3 एड सेट बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं हर एड सेट को एटलीस्ट $2 लाजमी मिले, बाकी जो रिमेनिंग बजट है वो टॉप परफॉर्मिंग को मिले, तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंस सेक्शन आ गया है, और ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसको बेसिकली बैकबोन ऑफ एड्स भी जो है वो बोलता हूँ कि एड्स की बैकबोन ये है, आपकी एड्स की परफॉर्मेंस, एड काम करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, टोटली टोटली जो है वो इस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ऑडियंस सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज़ें पुट करने के लिए हमें जो है वो कुछ रिसर्च की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, जिनको आगे हम लोग किसी भी बिजनेस की एग्जांपल लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। अभी मैं यहाँ पे ऑडियंस सेक्शन में जो है बता दूं, यहाँ पे एक आ रहा है क्रिएट न्यू ऑडियंस और दूसरा है यूज सेव्ड ऑडियंस। क्रिएट न्यू ऑडियंस में तो हम लोगों ने हर टाइम जो है वो लोकेशन, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स वगैरह डिटेल टारगेटिंग पुट करनी है, और उन्हीं को आप लोग फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई वो ऑडियंस सेव की होगी तो वहाँ पे यहाँ पे यूज सेव्ड ऑडियंस में अपीयर हो रही होगी। कस्टम ऑडियंसेस आपके पास वो ऑडियंसेस होती हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया हो, तो इनको भी अगेन हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, और एक और टाइप होती है लुक अलाइक ऑडियंस की, ठीक है। और जो अभी हम लोग बना रहे हैं इसको जो है वो बोलते हैं कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस में हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, यहाँ पे लोकेशंस आ रही हैं, लोकेशन पुट करनी है। तो जस्ट एग्जांपल हम लोग एक यूएस बिजनेस के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हम लोगों ने पुट करना है।
यूनाइटेड स्टेट्स आ गया और उसके अंदर से हम लोगों ने अब क्या करना है, ये लोकेशन पाकिस्तान वाली जो है वो ख़त्म कर देनी है। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन के अंदर बाज़ औक़ात, अब जस्ट एग्जांपल पूरा यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जिनको हम लोग जो है वो एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो अभी ये ग्रीन बार जो है वो आ रहा है, ये इंक्लूड की ऑप्शन है। अगर एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, ये जो इंक्लूड और सर्च लोकेशन वाली ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्सक्लूड बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये रेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एग्जांपल हवाई जो है स्टेट, इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स और पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन उसके अंदर से हवाई जो है वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। इसी तरह बाज़ औक़ात हम जो है वो अलास्का, इसको एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। तो ये दो लोकेशंस, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स लेकिन उसमें से हवा अलास्का, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट जो है वो करते हुए उसी के अंदर से कुछ चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह जस्ट एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पूरा जो है वो टारगेट कर लें, उसमें से अब कुछ एरियाज़ को, कुछ इलाकों को अगर आप लोग एक्सक्लूड जो है वो करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड बटन पे आए, उस एरिया को टाइप करो तो आप लोग उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टारगेटिंग ऑप्शन में ये चीज़ें कुछ हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये इस तरह से स्क्रॉल करते जाएं और किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट करना चाहें, तो ये ड्रॉप पिन का भी जो है वो हमारे पास ऑप्शन होता है। तो ये अभी स्टिल जो है वो रेड आ रहा है, यानी मैं जिस भी पॉइंट के ऊपर इसको जो है वो ड्रॉप करूँगा वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो ये अब जो है वो ब्लू हो जाएगी। तो मैं जिस भी एरिया के ऊपर इसको ड्रॉप करूँगा वो भी यहाँ पे साथ ही जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इंक्लूड और एक्सक्लूड की ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट आ गई, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो मिनिमम मैं जस्ट एग्जांपल 25 और मैक्सिमम जो है वो हम लोग क्या करते हैं 54। अब 54 मैंने क्यों किया, फेसबुक के पास जो रिजल्ट्स जब हम लोगों को जो है वो ये शो करवाता है, तो इसने एज ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं। पहली एज ब्रैकेट आपके पास आएगी 18 से 24 की, सेकंड एज ब्रैकेट आएगी 25 से 34 की, नेक्स्ट एज ब्रैकेट आएगी 35 से 44 की, नेक्स्ट एज ब्रैकेट होगी 45 से 54 की, नेक्स्ट एज ब्रैकेट होगी 55 से 64 की, और लास्ट एज ब्रैकेट होगी 65 की। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो 55 पे जो है वो नहीं लेके गया, 54 पे, क्योंकि हमारे पास एज ब्रैकेट जो है वो 54 तक की है, ताकि रिजल्ट्स मेरे पास क्लियर हो। क्योंकि अगेन अगर मैं इसमें जो है वो जस्ट एग्जांपल 24 ईयर्स जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैंने एज तो 24 की सिलेक्ट किया, लेकिन जब फेसबुक मुझे रिपोर्टिंग करेगा तो ये 24 वाले लोगों को जो है वो ब्रैकेट के अंदर लेके आएगा 18 से 24 वाली ब्रैकेट में। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं विद इन ब्रैकेट्स ही जो है वो रहता हूँ। जेंडर्स हैं आगे, नेक्स्ट जेंडर्स, अगर अगेन आपकी प्रोडक्ट्स मेल स्पेसिफिक हैं या फीमेल स्पेसिफिक हैं या दोनों के लिए, तो आप लोग सिंपली ऑल के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेल टारगेटिंग। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे ये बैकबोन की बैकबोन है बेसिकली। ठीक है, अगर ऑडियंस बैकबोन है, और ऑडियंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंटरेस्ट है, डिटेल टारगेटिंग जिसको कहते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग जो है वो क्लॉथिंग स्टोर्स को जो है वो लेके चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे सर्च करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, क्लॉथिंग, इसकी प्रॉपर इंटरेस्ट रिसर्च होती है जिसको आगे हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। अभी सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें जी, क्लॉथिंग आ गया, क्लोथर डिज़ाइनर, वुमेंस क्लॉथिंग, गेस क्लॉथिंग ये ब्रांड है। अब सूट क्लॉथिंग आ गया, टॉप क्लॉथिंग, कोट क्लॉथिंग, सुप्रीम, पेंटागोनिया आ गया, जर्सी, पाकिस्तानी क्लॉथिंग भी आ रहा है, और कैस्ट्रो क्लॉथिंग है, बेल्ट डिज़ाइनर, और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गई। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, वुमेंस क्लॉथिंग यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह दोबारा मैंने टाइप किया, तो
यहाँ पे मेंस क्लोथिंग आ रहा था मेरे पास, इसी तरह चिल्ड्रन से रिलेटेड होगा तो चिल्ड्रन क्लोथिंग और इस तरह ऐड कर लेंगे। एक दो चीज़ जब आप लोग पुट कर लेते हैं तो ये सजेशन में आपको रिलेटेड सजेशन देना शुरू कर देता है। अब जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखें, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लॉथिंग, ड्रेसेस, इंगेज शॉपर, शॉपिंग, टी शर्ट, फैशन एसेसरीज, शर्ट, बुटीक्स, शूज़, टॉप और ये मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। फेसबुक एल्गोरिथम आपको खुद से सजेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस तरह अगर ब्राउज के ऊपर आएँ तो अगर मज़ीद चीज़ें फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम कंपेन आप लोग बना रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा ब्राउज में आएँ और यहाँ पे जो है वो आगे फर्दर ऑप्शन देखें। अब जस्ट एग्जांपल डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहे हैं, बिहेवियर्स आ रहे हैं, इसमें से जो है वो चीज़ें तलाश करें। तो मैं अभी इंटरेस्ट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे देखें जी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज़ एंड एक्टिविटी, शॉपिंग एंड फैशन। क्योंकि ये क्लोथिंग से रिलेटेड मैं कर रहा हूँ तो ये शॉपिंग एंड फैशन है, इसको मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। शॉपिंग एंड फैशन में ब्यूटी, क्लोथिंग, फैशन एसेसरीज, शॉपिंग टॉयज आ गया, तो इसमें क्लोथिंग में आगे मैं देखता हूँ। ये देखें, चिल्ड्रंस क्लोथिंग, मैन क्लोथिंग, शूज़, वुमेन क्लोथिंग, तो मैं इसमें से ऑलरेडी मेंस क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग जो है वो सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और इसी तरह फैशन एसेसरीज़ में अगर हम लोग देखें तो ड्रेसेस, अब ये ड्रेसेस भी उसके अंदर जो है वो आ जाएगा, इसको मैं टिक कर देता हूँ और इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद शॉपिंग रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ गई। तो ये बुटीक्स, अगेन बुटीक्स भी क्या है, ड्रेसेस से रिलेटेड है, कूपन, डिस्काउंट कूपन, लग्जरी और ये चीज़ें सारी हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको वन बाय वन लाजमी देखें ताकि आपको ये इंटरेस्ट पता चल जाए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेंस क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग, ड्रेसेस, बुटीक्स जो है वो ऐड किए और ये सारे तकरीबन इंटरेस्ट हैं एक जैसी हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये इंटरेस्ट तो मैंने ऐड कर लिया क्लोथिंग से रिलेटेड, लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ नैरो ऑडियंस। और नैरो में आके मैं क्या करता हूँ, अगेन ब्राउज पे आता हूँ, इंटरेस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, क्योंकि ठीक है उनके इंटरेस्ट तो इस चीज़ के अंदर जो है वो होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को भी टारगेट करूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, यहाँ से एक इंटरेस्ट और यहाँ से एक इंटरेस्ट, तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पे देखें, जस्ट एग्जांपल मेंस क्लॉथिंग वाले इंटरेस्ट इस बॉक्स में होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग वाले इसमें होंगे। तो मेरी ऐड उन लोगों को नज़र आएगी जो ये ओवरलैपिंग ऑडियंस के अंदर आते हैं, यानी मेंस क्लॉथिंग प्लस ऑनलाइन शॉपिंग, या वुमेन क्लोथिंग प्लस ऑनलाइन शॉपिंग, या ड्रेसेस प्लस ऑनलाइन शॉपिंग, या बुटीक्स प्लस ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये जो ओवरलैपिंग ऑडियंस बनेगी उसको ऐड नज़र आएगा। तो ये एक हिडन सीक्रेट जो है वो समझ लें टारगेटिंग के लिए, एड्स के लिए, कि हमने अगर जो है वो अपनी ऑडियंस फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। और एक और चीज़, ये नैरो ऑडियंस जो है वो किस तरह से बनती है, अभी मैं दोबारा इसको ऑनलाइन शॉपिंग को जो है वो फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे अब एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ मेरे पास देखें जो राइट साइड पे आ रहा है, तकरीबन 63 मिलियन से लेकर 74 मिलियन तक है। लेकिन जैसे मैं नैरो ऑडियंस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये देखें तकरीबन 3 मिलियन कम हो गया, 60 मिलियन से लेकर 71 मिलियन तक मेरे पास जो है वो ऑडियंस रह गई है। इसी तरह एक और हिडन सीक्रेट आपको जो है वो बता रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग की बजाय भी आप लोगों ने नैरो ऑडियंस जो है वो करना है इंगेज शॉपर से। इंगेज शॉपर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है वो परचेज वगैरह जो है वो की होती है। तो ये एक सीक्रेट इंटरेस्ट बता रहा हूँ आपको, शॉपिंग रिलेटेड जितने भी कंपेन्स हैं इसने देखें, ऑनलाइन शॉपिंग से हमारे पास स्टिल 60 मिलियन लोग थे, 60 मिलियन से 71 मिलियन, लेकिन इंगेज शॉपर्स जिन्होंने रिसेंटली अभी परचेजिंग की है 29 मिलियन सिर्फ जो है वो लोग रह गए हैं मेरे पास। यानी ये मेरे पास ज़्यादा मेच्योर्ड ऑडियंस जो है वो निकल आई है यहाँ से।
ठीक है। तो ये यहाँ से क्या है जी, ज़्यादा मेच्योर्ड ऑडियंस मेरे पास जो है वो निकल आई है। इसी तरह अगेन हम लोग जो है वो और भी चीज़ों को, अब जस्ट एग्जांपल आपकी अगर जो है वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा मैं और करता हूँ नैरो फर्दर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों की इनकम की बेस के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकम की बेस के ऊपर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हाउस होल्ड इनकम टॉप 5% ऑफ जिप कोड्स यूनाइटेड स्टेट्स, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% जो है वो हाउस होल्ड इनकम टॉप 10 से 25%, या हाउस होल्ड इनकम 25 से 50% वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप 10 वाले लोगों को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये उसी सूरत में करना है जब आपकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। तो इसको देखें, 30 मिलियन में से भी सिर्फ 3 मिलियन जो है वो लोग रह गए हैं, वो लोग जो क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इंगेज शॉपर भी हैं, और जिनकी इनकम भी जो है वो टॉप 10% जो है वो आती है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। इसको फ्लेक्स टारगेटिंग भी जो है वो बोलते हैं, इसको लेज़र टारगेटिंग भी जो है वो बोलते हैं, कि लेज़र फोकस जो है वो आप लोग कर रहे हैं, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है एग्जैक्टली उस तक जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये नॉर्मली इनकम लेवल जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो सीपीसी, आपकी सीपीएम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको उसी टाइम जो है वो यूज़ करना है जब आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत महंगी हों। ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ जो कि आप लोगों ने करनी है, वो ये करना है कि साथ कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स से इसको नैरो डाउन जो है वो कर लें। तो अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ पे देखें यूएस बड़े क्लॉथिंग ब्रांड्स जो है वो कौन कौन से हैं, उनको जो है वो सर्च करें, और यहाँ पे आप लोग जो है वो उनको जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगेन आपके पास जो है वो और फर्दर ये चीज़ें जो है वो क्या नाम लेते हैं, नैरो डाउन हो जाएंगी। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, बुटीक लिख के जो है वो सर्च करता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कोई बिजनेस नेम आया है कि नहीं आया, नहीं आया जी। अच्छा जी, क्लोथिंग पे आया मैं। तो यहाँ पे ये देखें, गैस क्लोथिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। कितने लोग रह गए, ऑडियंस डेफिनेशन देखते रहें, 2.6 मिलियन लोग रह गए। इसी तरह अब ये मैंगो क्लोथिंग है, कैल्विन क्लेन है, H&M आ गया, टॉमी हिल फिगर आ गया, ज़ारा आ गया। ठीक है। लुइस विटन आ गया, गुची, और ये मुख्तलिफ जो है वो आपके पास आना शुरू हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें से भी जो है वो इन ब्रांड्स को जो है वो टारगेट कर लेना है। तो ये आपके पास तकरीबन 10 मिलियन की अभी ऑडियंस जो है वो आ गई है। तो अब फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, वो ऑडियंस जो हमारे पास जो है वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो है वो फॉल करती है, सिर्फ उसी को जो है वो ये टारगेट जो है वो करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को करना चाहें, मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इससे जो है वो क्या होगा, आप फेसबुक को जो है वो इजाज़त दे रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि अगर इन इंटरेस्ट के अलावा भी आपको कोई ऑडियंस ऐसी मिलती है, ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी टारगेट कर लें। लेकिन नॉर्मली इसका जो है वो भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। लैंग्वेजेस, ये पोर्शन आपने उस टाइम यूज़ करना है जब आप एड्स टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है। अदर देन इंग्लिश का वर्ड मैंने बोला है, अगर तो इंग्लिश में ही जो है वो आप लोग कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो है वो नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, लाइक आपके पास कोई जर्मन का क्लाइंट आ जाता है, कोई फ्रांस का क्लाइंट आ जाता है, कोई गल्फ कंट्री से क्लाइंट आ जाता है, और वो कहता है मैंने जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो ऐड चलाना है, तो फिर आप लोग यहाँ पे लाजमी 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 लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, लैंग्वेज से उसको जो है वो नैरो डाउन करेंगे। ठीक है। उसके बाद शो मोर ऑप्शंस वगैरह जो है वो आ रहा है, इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस आपके पास जो है वो आ जाएंगी। अब इसमें आ रहा है कनेक्शंस।
ठीक है, कनेक्शंस को अगर मैं एडिट पे आऊँ तो इसमें कुछ कनेक्शंस हैं। अगर आप लोग एड्स के थ्रू उन लोगों को भी टारगेट या सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने आपके पेज को लाइक या फॉलो किया हुआ है, तो हम लोग ये पहली ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हमारा ऐड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चलेगा जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल हमारी कोई बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस और हम लोगों की बहुत ज़्यादा मजबूरी हो कि हमने इन्हीं को टारगेट करना है। सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। अब ये आप लोग अगर पेज लाइक के लिए कंपेन जो है वो चला रहे हैं तो ये ऑप्शन लाजमी यूज़ करें, पीपल सिमिलर टू दोज हु लाइक और फॉलो योर पेज। अगेन पेज लाइक के लिए कंपेन बना रहे हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमारा पेज जो है वो लाइक किया हुआ है, तो जो भी हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, तो उन तक तो वैसे ही पहुंच जाएगा अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। इसलिए हम लोग उनको एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि हमारे ज़्यादा पैसे जो है वो इसके ऊपर ज़ाया जो है वो ना हो। उसके बाद ऐप्स है, ये भी अगेन वही तीन ऑप्शन है लेकिन ऐप से रिलेटेड है, पीपल हु यूज़ योर ऐप, पीपल सिमिलर टू दोज हु यूज़ योर ऐप और एक्सक्लूड पीपल। और इस तरह अगर इवेंट्स में जो है वो हम लोग जाएंगे तो पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू योर इवेंट या एक्सक्लूड पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू योर इवेंट। और हमारे पास कुछ एडवांस कम्बिनेशंस होते हैं, उनको भी हम लोग बना सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, पीपल हु आर कनेक्टेड टू। अब यहाँ पे आपने अपना पेज का नेम लिखना है, ठीक है, इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पीपल सिमिलर टू दोज हु आर कनेक्टेड टू। वो पेज वो लोग जो ऑलरेडी जो है वो किसी और के साथ पेज के साथ कनेक्ट हैं, या अगर एक्सक्लूड की ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं अभी देखता हूँ। सो जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि उस पेज से रिलेटेड जितने भी जो मेरे पास ऑडियंस होगी मैं उनको जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ, कर लें। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कनेक्शन वाली ऑप्शन को सिर्फ पेज लाइक्स के लिए यूज़ करें, बाकी किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो यूज़ नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से कोई ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं करनी है आपने। उसके बाद है सेव दिस ऑडियंस। इस बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को सेव कर सकते हैं, उसका कोई भी नेम रख सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यूएस फैशन, ठीक है, फैशन से रिलेटेड मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब ये मेरे पास ऑडियंस अंडर सेव्ड ऑडियंस आएगी। अब क्रिएट न्यू ऑडियंस वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो नहीं आएगी, तो ये यहाँ पे जो है वो सेव होना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास सेव्ड ऑडियंस, जैसे मैं क्लिक करूँगा प्रीवियसली मेरे पास सेव्ड ऑडियंस नहीं आएगी, लेकिन अभी इसको अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये एक नाम मेरे पास अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ताकि मैं यही सेम ऑडियंस जो है वो आगे नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज़ कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद आगे प्लेसमेंट्स। अब नेक्स्ट जो है वो एक हमारे पास ये बैकबोन थी ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमारे डिपेंड जो है वो डिपेंड होता है कि हम लोग कितना बजट ज़ाया करेंगे या कितना इफ़ेक्टिवली बजट को यूज़ करेंगे। तो प्लेसमेंट सेक्शन में फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेड ऑप्शन है एडवांटेज प्लस पेज प्लेसमेंट, और आजकल बड़े अच्छे रिजल्ट भी इसके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर आता हूँ। डिवाइसेस में अगर आपका बिजनेस जो है वो कोई हाई टिकट सेल्स है, महंगी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा है, तो डेस्ट या बूढ़े लोगों से रिलेटेड यानी 35 प्लस एज के लोगों को जो है वो आप लोगों का बिजनेस जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप ऑप्शन को जो है वो यूज़ करें। अदरवाइज आपने डेस्कटॉप ऑप्शन जो है वो यूज़ नहीं करनी, आपने मोबाइल डिवाइस जो है वो यूज़ करनी है। क्योंकि फेसबुक की स्टडी है कि तकरीबन अगर 100 बंदे जो है वो फेसबुक यूज़ करते हैं तो 98% जो है वो अपने फेसबुक जो है वो मोबाइल से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए सिर्फ ऐड जो है वो चलाना है। उसके बाद प्लेसमेंट्स अगेन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग फेसबुक पे चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क के लिए ऐड जो है वो नहीं चलाता, ठीक है।
अगर आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट है तो इस ऑप्शन को यूज़ करें, अदरवाइज़ आपने इसको भी अनचेक करना पड़ेगा अगर आपका पेज जो है वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टाग्राम को पेज से कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये प्लेसमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट जहाँ जहाँ पे फेसबुक आपको ऐड दिखाता है। अगर फीड्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो जो मुख्तलिफ ऑप्शन है, फेसबुक फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक वीडियो फीड, फेसबुक राइट कॉलम, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम शॉप, मैसेंजर इनबॉक्स और फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोरर की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। तो नॉर्मली अगर आप लोग अपना भी जो है वो अपने आप का एनालिसिस करें तो आप लोग कहाँ पे ज़्यादा जो है वो इंगेज हो रहे होते हैं। हम लोग ज़्यादातर इंगेज हो रहे होते हैं फेसबुक फीड्स और इंस्टाग्राम फीड्स पे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, फेसबुक फीड इंस्टाग्राम फीड को रहने देना है, मार्केट प्लेस को ऑफ कर दें। आजकल एड्स काफ़ी ज़्यादा वीडियो फीड्स के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, वीडियो फीड्स भी जो है वो रहने दें। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर अच्छी ऑप्शन है अगर यूएस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ अनचेक कर दें। इंस्टाग्राम शॉप अनचेक कर दें, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोरर भी अनचेक कर दें। तो 3 फीड्स के अंदर हम लोग अभी अपना ऐड जो है वो पुट कर रहे हैं। तो ये नज़र कैसे आएगा, वैसे प्रीव्यू देखना चाहें तो ये फीड के ऊपर आएंगे तो ये राइट साइड पे आपके पास प्रीव्यू फीड का आ रहा है, ये इंस्टाग्राम फीड का आ रहा है, ये फेसबुक मार्केट प्लेस का, फेसबुक वीडियो फीड्स राइट कॉलम में कैसे नज़र आएगा, ये सारे आपको साथ साथ जो है वो दिखाता जाएगा। उसके बाद स्टोरीज एंड रील्स, बहुत पावर है इनके अंदर, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ देख ही रील्स या स्टोरीज जो है वो रहे हैं। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज और मैसेंजर स्टोरीज में ऐड करना चाहें कर दें, अदरवाइज रील्स, स्टोरीज और रील्स के लिए अपने ऐड्स को ऑप्टिमाइज़ करें। लेकिन इसमें याद रखें, हम ये देखें फीड्स के लिए हमारा ऐड जो होता है नॉर्मली स्केयर साइज़ का जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिकमेंडेड ऑप्शन भी आ रहे हैं, वो रिकमेंड स्क्वायर इमेज 1:1 या वर्टिकल 4:5 जो है वो वीडियोस यूज़ करेंगे। लेकिन रील्स के लिए डिफरेंट है, रील्स के लिए वो रिकमेंड फुल स्क्रीन वर्टिकल 9:16 इमेजेस और वीडियो। तो एक ही ऐड को दोनों जगह पे जो है वो नहीं चला देना। अगर जो है वो आपका न्यूज़ फीड के लिए जो है वो ऐड बना हुआ है तो सिर्फ न्यूज़ फीड के लिए चलाएं, अगर रील्स के लिए बना है तो रील्स के लिए जो है वो चलाएं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद इंसर्ट ट्री में, इंसर्ट ट्री में क्या होता है, लाइक वीडियो वगैरह जो है वो चल रही हो तो उसके अंदर ऐड अपीयर हो जाता है। इसको आप लोग जो है वो चलाना चाहें चला सकते हैं, टोटली अप टू यू। ओवरले, पोस्ट लूप और रील्स, इसको अनचेक अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। सर्च ऑप्शन को अनचेक कर रहा हूँ इन आर्टिकल, ये सारी ऑप्शंस को मैं अनचेक कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ फीड्स के लिए जो है वो अभी हम लोग अपना ऐड जो है वो चलाने जा रहे हैं। तो ये सारी प्लेसमेंट्स थी, मैंने जो है वो सिलेक्ट की। उसके नीचे कुछ शो मोर ऑप्शंस आ रहा है, अगर इसके ऊपर हम लोग जाएं तो यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए आप लोग जो है वो ऐड चलाना चाहें तो यहाँ पे आ रहा है ऑल मोबाइल डिवाइसेस, या सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली, या आईओएस डिवाइसेस ओनली। ठीक है, इनको आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं अगर आपने जो है वो टारगेट करना हो। नेक्स्ट एक बड़ी पावरफुल ऑप्शन है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। ठीक है, सिर्फ उसी टाइम अगर आप लोग उनको टारगेट करें जब वो वाईफाई से कनेक्ट हो। उसका मतलब नॉर्मली ये होता है कि वो घर में है या ऑफिस में है, तो उनकी जो अटेंशन स्पैम है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ब्रांड सेफ्टी, इसके अंदर फर्दर कुछ फ़िल्टर्स जो है वो आ जाते हैं, इन्वेंटरी फ़िल्टर। ये उस टाइम आते हैं जब हम लोग जो है वो ये ऑडियंस नेटवर्क जो है वो चूज़ करते हैं। ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक का एक जो है वो वेबसाइट्स और ऐप्स के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग कर रहे हो तो अब ये देखें ये टिक हमारे पास आ गया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखें फुल इन्वेंट्री, एक्सक्लूड कंटेंट नॉट सूटेबल फॉर मोनेटाइजेशन एंड गेट मोस्ट रीच, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, एक्सक्लूड सेंसिटिव कंटेंट एंड गेट ब्रॉडर रीच, दिस फिल्टर में अप्लाई अनलेस यू चेंज। उसके आगे इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं, लाइक एक्सक्लूड एग्जांपल्स जो भी डिपिक्शन हो फॉर एक्सेसिव वायलेंस, हेट और जिस तरह भी जितनी भी चीज़ें अडल्ट कंटेंट वगैरह सारा एक्सक्लूड होता है। स्टैंडर्ड में जो है वो
नॉर्मली कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी, लेकिन लिमिटेड के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। तो आप लोग जो है वो टोटली डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, किस बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हैं। ब्लॉक लिस्ट में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक ऐप्स, स्पेसिफिक वेबसाइट्स को अगर आप लोग ब्लॉक करना चाहें तो क्रिएट अ ब्लॉक लिस्ट पे आके उसमें आपने वो सारी चीज़ें जो है वो पुट कर देनी है। लेकिन अगेन ये सारी ऑप्शन यूज़ होती हैं ऑडियंस नेटवर्क के लिए, और हम लोग ऑडियंस नेटवर्क के लिए भी ऐड नहीं जो है वो चला रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी ऑप्शंस आ गई जो हमारे पास एड सेट्स के अंदर जो है वो आ रही थी। इनको भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया है, और होपफुली अब आपको ये नेम की भी समझ आ गई होगी कि मैंने ये नेम इस तरह से जो है वो क्यों रखा था। और नॉर्मली जब सारी सेटिंग हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो ये नेम रखते हैं, ताकि जो जो ऑप्शंस हमने यूज़ की, जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उसके अकॉर्डिंग इसको जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करें या उसके मुताबिक इसको समझें।